अरशद नदीम, जिसके पास कुछ अरसे पहले तक एक आलमी लेवल का जेवलिन खरीदने के पैसे तक नहीं थे, उसी अरशद ने कल जेवलिन मुकाबलों में नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करके वो कर दिखाया है जो 75 साल तारीख में आज तक ना कोई पाकिस्तानी कर सका है, ना जेवलिन ओलंपिक्स की 118 साल तारीख में कोई दूसरा एथलीट कर सका है। ये वो अरशद नदीम है जो कुछ सालों पहले तक गुमनाम था। कोई ये तक नहीं जानता था कि जेवलिन थ्रो कहते किसे हैं, मगर आज ये अरशद नदीम हर पाकिस्तान की जबान पर है। अरशद हर पाकिस्तान का हीरो है और हर पाकिस्तानी का फख्र है। ओलंपिक्स के जेवलिन मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद करने वाले अरशद की कहानी शेयर डिटर्मिनेशन, मुकम्मल फोकस और अंत तक मेहनत की कहानी है। ये एक ऐसे वन मैन आर्मी की कहानी है जिसकी कामयाबी का क्रेडिट देने वाले तो बहुत होंगे, मगर इस पूरे सफर में अरशद को नाकाफी सहूलियात, खेलों के बोसीदा निजाम और हुकूमतों की अदम तवज्जो का सामना करना पड़ा, मगर अरशद ने तमाम रुकावटों को अबूर किया और कल पेरिस में 92.97 मीटर की थ्रो करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम कर दिया। जबकि इससे पहले यह रिकॉर्ड नॉर्वे के एक एथलीट के पास था जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में 90.57 मीटर की थ्रो की थी। 27 साल अरशद नदीम ने इस थ्रो के साथ पाकिस्तान को 32 साल बाद कोई ओलंपिक मेडल जितवाया है, जबकि 40 साल बाद यह पाकिस्तान का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल है। अहम बात यह कि आज तक पाकिस्तान ओलंपिक्स में 11 मेडल्स जीत चुका है, मगर यह पहला मौका है कि जब किसी पाकिस्तानी एथलीट ने ओलंपिक्स के इनफरादी मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किया हो, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान 3 बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीत चुका है, जबकि इनफरादी गेम्स में पाकिस्तान ने इससे पहले सिर्फ रेसलिंग में 2 इनफरादी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। अरशद नदीम का ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है, जिसमें सियासी, समाजी और खेल समेत जिंदगी के हर शोबों से अरशद को मुबारकबाद का पैगाम दिया जा रहा है। आज कौमी असेंबली में अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद भी मंजूर की गई। इस कामयाबी पर अरशद नदीम ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की और कहा कि वो कल 95 मीटर की थ्रो भी कर सकते थे। अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी, वापस आके यौम आज़ादी कौम के साथ मनाएंगे। के पीछे बहुत मेहनत है। मेरे जो कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब, और उन्होंने रात दिन मेहनत करवाई है मुझे, और हमने पाकिस्तान में रह के ट्रेनिंग की है सख्त गर्मी में। मैंने 88 प्लस थ्रो जो की है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इससे भी बेहतर हो सकती थी, मे बी वो 95 मीटर भी हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस थ्रो पे इज्जत देनी थी वो पहली थ्रो, दूसरी, सेकंड थ्रो पे अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी। तो मैं इंशाल्लाह ये समझता हूँ कि जैसे कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तानी कौम मेरे लिए दुआएं करती रहती, इस दफ़ा बहुत दुआएं हुई हैं, तो अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है। इंशाल्लाह मैं वापस आ रहा हूँ और 14 अगस्त का महीना है और अल्लाह ताला ने मुझे आप सबकी दुआओं से मेडल से नवाजा है, गोल्ड मेडल से। तो इंशाल्लाह जैसे वापस आता हूँ तो इंशाल्लाह सारे मिलकर जो ना 14 अगस्त इंशाल्लाह। अहम बात यह कि कल अरशद नदीम ने अपनी दूसरी थ्रो में ओलंपिक का नया रिकॉर्ड बना लिया था और कल ही वो अपना ये रिकॉर्ड तोड़ने के बहुत करीब भी आ गए थे, क्योंकि अरशद की 90.79 मीटर की आखिरी थ्रो भी गेम की दूसरी बड़ी थ्रो थी। जबकि इस गेम में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर की थ्रो करके सिल्वर मेडल हासिल किया और ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर की थ्रो करके कांसी का तमगा हासिल किया। दिलचस्प बात यह कि कल के मुकाबले से पहले अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा 7 आलमी मुकाबलों में आमने सामने आ चुके हैं और इन तमाम मुकाबलों में नीरज चोपड़ा अरशद पर हावी रहे, मगर आज तक नीरज चोपड़ा ने कैरियर में 90 मीटर की हद पार नहीं की है। इसलिए अरशद को अपनी दूसरी थ्रो में नीरज पर नफसियाती हासिल हो चुकी थी, जिसका नीरज ने अपने इंटरव्यू में खुद जिक्र भी किया। मगर जहां अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के दरमियान ग्राउंड पर राइवलरी है और बेहतरीन राइवलरी है, वहीं दोनों के दरमियान गहरी दोस्ती भी है। और इस मुकाबले के बाद दोनों एथलीट्स की वालदा ने जिन जज्बात का इजहार किया वो पाक भारत की मीडिया पर इस वक्त सुर्खियां बनी हुई है। अरशद की वालदा नीरज को अरशद का भाई समझती हैं, तो नीरज की वालदा गोल्ड मेडल ना जीतने पर भी खुश हैं, क्योंकि उनके मुताबिक अरशद नदीम भी उनके बेटे जैसा है और ये वो जज्बात हैं जिसने सबके दिल जीत लिए। मगर जहां एक तरफ पाकिस्तान में जश्न का समा है और अरशद नदीम को मुबारकबादों का सिलसिला जारी है, वहीं अरशद नदीम के मुश्किल सफर का जिक्र करना भी जरूरी है, जिसकी वजह से अरशद को इस मकाम तक पहुंचने के लिए 10 साल का इंतजार करना पड़ा। इस सफर का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है ताकि हुकूमतें, ओलंपिक्स एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अपनी गलतियों से सीखें और नौजवान एथलीट्स को वो सब ना देखना पड़े जो अरशद नदीम को देखना पड़ा है, क्योंकि आज तो दुनिया को अरशद नदीम के हाथ में गोल्ड मेडल नजर आ रहा है, मगर कुछ ही दिनों पहले तक अरशद नदीम के हाथों में एक आलमी लेवल की जेवलिन तक नहीं थी। बीबीसी उर्दू ने रवां साल 6 मार्च को अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अरशद नदीम के पास मौजूदा इकलौती जेवलिन भी खराब हो चुकी है, जबकि दूसरी जानिब उनके हरीफ नीरज चोपड़ा के लिए हुकूमत ने टोक्यो ओलंपिक से पहले 177 जेवलिन खरीदी है। बीबीसी उर्दू से बात करते हुए अरशद नदीम ने इन मुश्किलात की तस्दीक करते हुए बताया था कि इस जेवलिन की कीमत
7 से 8 लाख रुपए के करीब है, जिसके लिए कोशिशें जारी हैं। अरशद नदीम के मुताबिक उनके पास एक ही बैनुल अक़वामी मेयार की जेवलिन है जो इस वक्त खराब हालत में है। जिसके बाद अरशद नदीम ने पेरिस जाने से कुछ रोज पहले एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया था, जिसमें उन्होंने अपने सफर में आने वाली मुश्किलात का जिक्र करते हुए बताया था कि वो कुछ हफ्ते पहले जनूबी अफ्रीका से नई जेवलिन खरीद कर आए हैं। यानी पेरिस ओलंपिक से सिर्फ कुछ माह पहले ही अरशद को बैनुल अक़वामी मेयार की जेवलिन मिली थी। अरशद नदीम तो कई सालों तक आलमी मेयार की जेवलिन, वेट लिफ्टिंग फैसिलिटी और एक मखसूस एथलेटिक्स ग्राउंड ना होने का शिकवा करते रहे, जबकि इस दौरान नीरज चोपड़ा हुकूमती खर्चे पर फिनलैंड, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस समेत दीगर ममालिक ट्रेनिंग के लिए जाते रहे। भारतीय स्पोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक 2021 के ओलंपिक से पहले तकरीबन 1.25 साल के लिए नीरज चोपड़ा की ट्रेनिंग पर हुकूमत ने 21 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी हर किस्म की सहूलियात नीरज चोपड़ा के साथ थी, मगर अरशद नदीम आज तक सहूलियात की अपील कर रहे हैं। अरशद नदीम ने अपने करियर का आगाज कैसे किया, इसकी भी बड़ी एक दिलचस्प कहानी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 7 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर मौजूद अरशद नदीम ने एक इंतहाई गरीब घराने में परवरिश पाई। उनके वालिद एक रिटायर्ड ठेकेदार और घर के वाहिद कफील थे, और अरशद नदीम के बड़े भाई शाहिद अजीम का कहना है कि घर वालों को सिर्फ साल में एक बार कुर्बानी की ईद पर गोश्त मयसर होता था, और जिस दिन घर में दाल या सब्जी के अलावा कुछ बनता था वो खुशकिस्मत दिन हुआ करता था। इसी गुर्बत और पसमानदगी के दौरान अरशद नदीम के एक भाई ने पुलिस और दूसरे भाई ने फौज में मुलाजमत इख्तियार कर ली। इन दोनों भाइयों ने अरशद नदीम को जेवलिन थ्रो का खेल जारी रखने पर कायल किया। इनके भाई ने अल जजीरा को बताया कि अरशद शर्मीला है और वो खेलना चाहता था, लेकिन उसका इजहार नहीं कर सकता था, इसलिए हमने उसे कहा कि पैसे की फिक्र ना करे, क्योंकि हम दोनों भाई घर का खर्चा बर्दाश्त कर लेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अरशद नदीम ने बताया कि मैंने लोगों को कहते सुना कि मैं 100 मीटर थ्रो कर सकता हूं, लेकिन मैं इतना एम्बिशियस नहीं होना चाहता। मैंने 90 मीटर क्रॉस किया है और अब कोशिश करूंगा कि 92 मीटर क्रॉस करूं। और इस तारीखी कामयाबी पर अरशद नदीम को इनामात से नवाजा जा रहा है। सिंध हुकूमत ने अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ और पंजाब हुकूमत ने 10 करोड़ की इनामी रकम का ऐलान किया है, मगर जरूरत यह है कि अरशद नदीम से एथलीट ग्राउंड बनाने का वादा पूरा किया जाए, ताकि जो मुश्किलात अरशद नदीम ने देखी हैं वो दूसरों को ना देखनी पड़े।